हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है जैन धर्म। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि 6वीं शताब्दी में भारत जो है कुल 72 संप्रदायों में बट गया था। यानी 6वीं शताब्दी में भारत में कुल 72 संप्रदायों का विकास हुआ था, जिसमें कि प्रमुख धर्म है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, उसके बाद वैष्णव धर्म, शैव धर्म, इन सभी धर्मों का विकास हुआ। तो हम लोग एक एक करके सारे धर्म के बारे में जानेंगे। तो पहला है जैन धर्म। ठीक है। तो सबसे पहले हम जैन के बारे में जानते हैं। जैन शब्द जो है संस्कृत के जीन शब्द से बना है। जैन किससे बना है? संस्कृत के जीन शब्द से बना है। और जीन का अर्थ क्या होता है? विजेता। जीन का अर्थ क्या होता है? विजेता। ठीक है। जैन धर्म का मुख्य केंद्र बिंदु जो था, अहिंसा था। जैन धर्म का मुख्य केंद्र बिंदु यानी वो किस पे फोकस करते थे? अहिंसा पे फोकस करते थे। अहिंसा का अर्थ क्या होता है? हिंसा न करना। ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे। तो आप लोगों के मन में आया होगा कि तीर्थंकर क्या होता है। तो देखिए, जैन धर्म के प्रवर्तक को तीर्थंकर कहा जाता है। जैन धर्म के प्रवर्तक को तीर्थंकर कहा जाता है। ठीक है। यानी जो उसके फॉलोवर होते हैं उसे तीर्थंकर कहा जाता है। तो हम सभी जानते हैं कि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं। जैन धर्म में कितने तीर्थंकर है? 24 तीर्थंकर टोटल है। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशी राजा अश्वसेन के पुत्र थे। तो हम लोगों ने पहले क्या देखा कि जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। तो पार्श्वनाथ किसके पुत्र थे? तो काशी के इक्ष्वाकु वंशी राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा। इनके द्वारा दी गई शिक्षा निम्न थी। इन्होंने कब सन्यासी जीवन को स्वीकारा? तो 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने सन्यास जीवन को स्वीकारा। तो यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि पार्श्वनाथ को जो है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? तो पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति झारखंड में हुई थी। पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति झारखंड के समेद शिखर, ठीक है, झारखंड के समेद शिखर में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। किसे? तो पार्श्वनाथ को। पार्श्वनाथ कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। और पार्श्वनाथ किसके पुत्र थे? तो इक्ष्वाकु वंशी राजा अश्वसेन के पुत्र थे। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने चतुरायन धर्म दिया, जो निम्नलिखित है। कौन कौन से चतुरायन धर्म? पहला है हिंसा न करना, दूसरा है सदा सत्य बोलना, तीसरा है चोरी न करना, तथा चौथा है संपत्ति न रखना। हिंसा न करना, दैट मीन्स अहिंसा। सदा सत्य बोलना, यानी कि झूठ न बोलना। चोरी न करना, इसे हम लोग धार्मिक स्थिति में चोरी न करना को क्या कहते हैं? अस्तेय कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्तेय। चोरी न करना, अस्तेय। चौथा और अंतिम है संपत्ति न रखना। संपत्ति न रखना मतलब धन संग्रह न करना। इसे हम लोग धार्मिक स्थिति में क्या कहते हैं? अपरिग्रह। अपरिग्रह कहते हैं इसे। ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? तो झारखंड के समेद शिखर पर ज्ञान की इनके प्राप्ति हुई थी। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में ही सन्यासी जीवन को स्वीकारा था। और ज्ञान प्राप्ति के पश्चात इन्होंने चतुरायन धर्म दिया, जो कि ये चारों निम्नलिखित है। अब आगे हम लोग देखते हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। महावीर स्वामी जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, वो जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। टोटल नंबर ऑफ तीर्थंकर कितना है? 24 है। तीर्थंकर किसे कहते हैं? तो जैन धर्म के प्रवर्तक को तीर्थंकर कहते हैं। ठीक है। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। तो महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम, वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। और कब हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व में हुआ था महावीर का
जन्म। इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि ज्ञात्री कुल के सरदार थे, और इनकी माता का नाम त्रिशला, जो कि लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। तो सबसे पहले महावीर स्वामी जो थे 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए थे। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। किस कुल के थे? तो ज्ञात्रिक कुल के थे। और माता का नाम त्रिशला थी। किसकी बहन थी? तो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी, पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा एवं पुत्री का नाम अन्योजा प्रियदर्शनी था। तो महावीर की पत्नी का नाम क्या है? यशोदा है, और उनकी पुत्री का नाम अन्योजा प्रियदर्शनी। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे। कौन थे? ऋषभ देव। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? तो सम्मेद शिखर पे हुई थी, झारखंड के सम्मेद शिखर पर। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में ही सन्यासी जीवन को स्वीकारा था। और ये जो है ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है 4 शिक्षा दिए थे: हिंसा न करना, सत्य बोलना हमेशा, चोरी न करना और संपत्ति न रखना। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म कब होता है? 540 वैशाली के कुंड ग्राम में। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा, और उसकी पुत्री का नाम अन्योजा प्रियदर्शनी। ठीक है। महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। तो पहला क्वेश्चन बनता है कि महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान महावीर के बचपन का नाम था। इन्होंने कितनी वर्ष की उम्र में जो है सन्यासी जीवन को स्वीकारा? तो 30 वर्ष की उम्र में। तो यह किसकी परमिशन लेने के बाद जो है सन्यासी जीवन को स्वीकारे थे? तो ये अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की परमिशन लेकर अपने सन्यासी जीवन को स्वीकारा था। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद, कितनों वर्षों की तपस्या के बाद? तो 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को ज्रेम्बिक के समीप रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन कि महावीर को जो है ज्ञान की प्राप्ति कितनों वर्षों के पश्चात हुआ था? तो 12 वर्षों की कठिन तपस्या के पश्चात हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो ज्रेम्भिक के समीप रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए इन्हें संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। इसी समय से महावीर जिन यानी कि विजेता, अहर्त जो कि पूज्य कहलाते हैं, और निग्रंथ जो कि बंधनहीन कहलाए। यानी कि जीन, अहर्त और निग्रंथ कब से कहलाने लगे? जब से उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो जीन का अर्थ है विजेता, अहर्त का अर्थ है पूज्य, और निर्ग्रंथ का अर्थ है बंधनहीन। जब इन्हें ज्ञान का प्राप्ति हुआ तो इन्हें इन 3 नामों से बुलाने जाने लगा। नेक्स्ट देखते हैं। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिया। महावीर जो अपने उपदेश दिए थे किस भाषा में दिए थे? प्राकृत, जिसे कि अर्धमागधी कहते हैं। तो महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? तो प्राकृत भाषा में दिया। महावीर के अनुयायियों को मूलतः क्या कहा जाता है? तो निग्रंथ कहा जाता है। महावीर के अनुयायी, अनुयायी मतलब होता है फॉलोअर। तो महावीर के फॉलोअर को क्या कहा जाता है? निग्रंथ कहा जाता है। महावीर के अनुयायी को क्या कहा जाता है? निग्रंथ कहा जाता है। महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? तो प्राकृत भाषा यानी कि अर्धमागधी भाषा में दिया। और इनके अनुयायियों को क्या कहा जाता है? तो निग्रंथ कहा जाता है। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल बने। तो महावीर के पहले फॉलोवर, उसके पहले अनुयायी कौन बने थे? तो उसी के दामाद जामिल बने थे। उसके दामाद जामिल बने थे। प्रथम जैन भिक्षुनी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। प्रथम जैन भिक्षुनी कौन थी? तो नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी।
प्रथम जैन भिक्षुनी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधारों में विभाजित किया था। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है कि महावीर ने अपने शिष्य को कितने गंधारों में विभाजित किया था? तो 11 गंधारों में विभाजित किया था। महावीर ने अपने शिष्य को 11 गंधारों में विभाजित किया था। अब आगे देखते हैं। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा। कौन है वो? आर्य सुधर्मा। आर्य सुधर्मा एक अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। जैन धर्म का प्रथम मुख्य उपदेशक कौन हुआ था? तो आर्य सुधर्मा। तो महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया था, जिसमें से कि आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गांधर था जो कि महावीर की मृत्यु के पश्चात भी जीवित रहा और जो जैन धर्म का प्रथम मुख्य उपदेशक भी हुआ। तो कौन हुआ? आर्य सुधर्मा। स्वामी महावीर के भिक्षुनी संघ की प्रधान चंदना थी। तो स्वामी महावीर के भिक्षुनी संघ की प्रधान कौन थी? चंदना थी। स्वामी महावीर के भिक्षुनी संघ की प्रधान कौन थी? तो चंदना थी। चंदना। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए, यहाँ पे कुछ प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह दिए हुए हैं। तो हम लोग उसको देखते हैं कि प्रमुख तीर्थंकर कौन थे और उनके प्रतीक चिन्ह क्या थी। तो जैन तीर्थंकर के नाम एवं क्रम दिए हुए हैं और उनके प्रतीक चिन्ह। ठीक है, तो देखिए, पहला है ऋषभ देव। हम लोगों ने पढ़ा कि ऋषभ देव ही इसके संस्थापक भी थे और पहला तीर्थंकर ऋषभ देव को ही माना जाता है। तो इसका प्रतीक चिन्ह सांड। ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह सांड है। और अजीतनाथ जो कि द्वितीय तीर्थंकर थे, अजीतनाथ के जो चिन्ह किसे माना जाता है? हाथी को। संभव जो कि तृतीय थे, इनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा। संपा सर्व जो कि सप्तम थे, इसका स्वास्तिक प्रतीक चिन्ह है। शांति का प्रतीक चिन्ह हिरण। शांति 16वां तीर्थंकर है। अरनाथ के प्रतीक चिन्ह कौन थे? तो मीन थे। अरनाथ के मीन थे। नामी नीलकमल। अरिष्टनेमी शंख। पार्श्व सर्प। महावीर सिंह। तो फिर से हम लोग देख लेते हैं। पहले तीर्थंकर ऋषभ देव, इनका प्रतीक चिन्ह सांड है। द्वितीय तीर्थंकर अजीतनाथ, इनके प्रतीक चिन्ह हाथी है। तृतीय तीर्थंकर संभव, इनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा है। सप्तम तीर्थंकर संपा सर्व, इसका प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक है। संपा सर्व स्वास्तिक। 16वां तीर्थंकर शांति, इनका प्रतीक चिन्ह हिरण है। शांति का हिरण हो जाएगा। 18वां अरनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह मीन। अरनाथ का मीन। नामी का प्रतीक चिन्ह नीलकमल। नामी नीलकमल। अरिष्टनेमी शंख। अरिष्टनेमी शंख। पार्श्व सर्प। पार्श्व 23वां तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ हम लोग पढ़े थे इनके बारे में। इन्हें झारखंड के समेध शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो पार्श्वनाथ जो है 23वें तीर्थंकर और इनका जो प्रतीक चिन्ह है सर्प है। महावीर जो कि 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर, इनका प्रतीक चिन्ह सिंह हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। दो जैन तीर्थंकर ऋषभ देव और अरिष्टनेमी। ऋषभ देव पहले थे और अरिष्टनेमी क्यावें थे? 22वें थे। ठीक है, तो दो जैन तीर्थंकर ऋषभ देव एवं अरिष्टनेमी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। किसमें मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। अरिष्टनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। यानी कि ये जो 22वें तीर्थंकर है अरिष्टनेमी, जिसका प्रतीक चिन्ह शंख है, इन्हें जो है भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। यानी कि कुछ इनके साथ ऐसा कुछ मिला होगा, इनके साथ ऐसा कुछ विवरण दिया गया होगा जिससे कि ये कृष्ण को जोड़ते होंगे। इसीलिए जो 22वें तीर्थंकर जो कि अरिष्टनेमी है, इनका प्रतीक चिन्ह शंख है और अरिष्टनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना गया है। और कौन कौन से ऐसे तीर्थंकर है जिनका जो उल्लेख है ऋग्वेद में मिलता है? तो पहले है ऋषभ देव और 22वें है अरिष्टनेमी। पहले और 22वें, ये दोनों का जिक्र जो है ऋग्वेद में दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं।
देखिए, लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक दो संप्रदायों में बंट गया। यानी कि देखिए, क्या हुआ था, लगभग 300 ईसा पूर्व में जो है मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था, और इस अकाल के दौरान जो है भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ कर्नाटक चले गए, लेकिन कुछ अनुयायी ऐसे थे जो कि स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए थे। तो भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, क्योंकि वो तो कर्नाटक चले गए थे। फिर जब वो वापस लौटे तो उनका जो है मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया था, जिसके परिणाम स्वरूप यह हुआ था कि जैन धर्म जो है दो संप्रदायों में बंट गए थे। पहला श्वेतांबर, दूसरा दिगंबर। ठीक है, स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, और भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर नग्न रहने वाले कहलाए। ठीक है, तो दो संप्रदायों में बंट गए थे। स्थूलभद्र के शिष्य जो है श्वेतांबर कहलाने लगे, और भद्रबाहु के शिष्य जो है दिगंबर कहलाए जाने लगे। तो आगे हम लोग दिगंबर और श्वेतांबर के बारे में देखते हैं। देखिए, श्वेतांबर और दिगंबर में हम लोग बेसिकली डिफरेंस आसान भाषाओं में समझते हैं। तो श्वेतांबर जो है, श्वेतांबर स्थूल बाहु ने प्रारंभ किया था। श्वेतांबर किसने प्रारंभ किया था? तो स्थूल बाहु ने प्रारंभ किया था। दिगंबर किसने प्रारंभ किया था? तो दिगंबर भद्रबाहु ने प्रारंभ किया था। भद्रबाहु ने प्रारंभ किया था। पहला डिफरेंस हो गया कि श्वेतांबर स्थूलबाहु ने प्रारंभ किया था, दिगंबर भद्रबाहु ने प्रारंभ किया था। दूसरा डिफरेंस ये हो जाएगा कि ये श्वेतांबर वाले जो थे ये सफेद वस्त्र पहनते थे। श्वेतांबर जो है सफेद वस्त्र पहनते थे। ठीक है, श्वेतांबर जो है सफेद वस्त्र पहनते थे, और दिगंबर जो है ये निर्वस्त्र रहते थे। दिगंबर कैसे रहते थे? तो निर्वस्त्र रहते थे। तीसरा डिफरेंस ये हो जाएगा कि श्वेतांबर का कहना था कि श्वेतांबर में जो ये कहा गया है कि महिलाओं को मोक्ष मिल सकता है, महिलाओं को मोक्ष मिल सकता है। श्वेतांबर का कहना था कि महिलाओं को मोक्ष मिल सकता है, दिगंबर का कहना था कि महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता है। महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता है, मोक्ष मिल सकता है। दिगंबर का कहना था कि महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता है। और इसके और डिफरेंस हम लोग देख लेते हैं। श्वेतांबर के 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ महिला माना गया है इसमें। कौन माना गया है? मल्लीनाथ। श्वेतांबर के जो 19वें तीर्थंकर थे वो मल्लीनाथ, जो कि महिला इसमें माना गया है कि ये महिला थी। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग दिगंबर में देखें तो इसमें कहा गया है कि ये मल्लीनाथ जो है पुरुष था। मल्लीनाथ पुरुष था। एक और डिफरेंस हम लोग देख लेते हैं कि श्वेतांबर का कहना था कि इसके अनुसार महावीर स्वामी विवाहित थे। इसके अनुसार जो है महावीर स्वामी विवाहित थे, लेकिन दिगंबर का कहना था कि महावीर स्वामी अविवाहित थे। इसका कहना था अविवाहित थे। तो हम सब इसका रिवीजन कर लेते हैं। पहले मैंने क्या कहा? पहले मैंने ये कहा कि दिगंबर जो है इसे भद्रबाहु ने प्रारंभ किया। दिगंबर को किसने प्रारंभ किया? भद्रबाहु ने प्रारंभ किया। श्वेतांबर को किसने प्रारंभ किया? तो श्वेतांबर को स्थूल बाहु ने प्रारंभ किया। दूसरा डिफरेंस, दिगंबर जो है ये निर्वस्त्र रहते थे। दिगंबर निर्वस्त्र रहते थे, और श्वेतांबर जो है ये सफेद रंग के वस्त्र पहनते थे। सफेद रंग के वस्त्र पहनते थे। तीसरा डिफरेंस हम लोगों ने क्या देखा कि दिगंबर में महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता है। दिगंबर में जो है महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता है, लेकिन श्वेतांबर में महिलाओं को मोक्ष मिल सकता है। चौथा हम लोग क्या देखे कि श्वेतांबर में ये कहा गया है कि 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ जो है वो महिला थी, लेकिन दिगंबर में कहा गया है कि मल्लीनाथ जो है वो पुरुष थे। मल्लीनाथ कौन थे? पुरुष थे।
पांचवा डिफरेंस हम लोग ये देखें कि दिगंबर के अनुसार जो महावीर स्वामी थे वो अविवाहित थे, लेकिन श्वेतांबर के अनुसार जो महावीर स्वामी है विवाहित थे। ठीक है, हम लोगों ने श्वेतांबर और दिगंबर में बेसिक डिफरेंस को देख लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम लोग जैन संगीतियां के बारे में पढ़ते हैं। तो दो जैन संगीति हुई थी, तो वो कहाँ पे हुई थी, किस वर्ष हुई थी और उसके दौरान अध्यक्ष कौन थे, इसके बारे में यहाँ पे जिक्र किया हुआ है। तो पहला जैन संगीति 300 ईसा पूर्व और दूसरा जैन संगीति 512 ईस्वी को हुई थी। पहला जैन संगीति 300 ईसा पूर्व, दूसरा जैन संगीति 512 ईस्वी को हुई थी। पहला जैन संगीति कहाँ पे हुई थी, तो पाटलिपुत्र में हुई थी। दूसरी जैन संगीति बल्लभी यानी कि गुजरात में हुई थी। पहला जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे, स्थूलभद्र, और दूसरे जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे, श्रमा श्रवण। ठीक है, पहला जैन संगीति 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र इसके अध्यक्ष थे। द्वितीय जैन संगीति 512 ईस्वी में बल्लभी गुजरात में हुई थी और इसके अध्यक्ष क्षमा श्रवण थे। क्षमा श्रवण। ठीक है, प्रथम 300, द्वितीय 512, प्रथम पाटलिपुत्र, द्वितीय गुजरात के बल्लभी। प्रथम स्थूलभद्र अध्यक्ष थे, द्वितीय क्षमा श्रवण अध्यक्ष थे। ठीक है, जैन धर्म के त्रिरत्न है कौन कौन से, पहले सम्यक दर्शन यानी कि सही विश्वास, दूसरे सम्यक ज्ञान यानी कि सही ज्ञान, और तीसरे सम्यक आचरण सही आचरण। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से थे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। दर्शन, ज्ञान और आचरण, ये तीन रत्न थे जैन धर्म के, इसलिए इसे त्रिरत्न कहा गया है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन का मतलब सही विश्वास, सम्यक ज्ञान का मतलब सही ज्ञान, और सम्यक आचरण का अर्थ है सही आचरण। त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है। वो कौन कौन से है, अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है। कौन कौन सा है, अहिंसा है, सत्यवचन है, अस्तेय है, अपरिग्रह है और ब्रह्मचर्य है। तो यहाँ पे आप लोगों को ये मन में आया होगा कि अस्तेय क्या होता है। तो अस्तेय क्या होता है, किसी व्यक्ति की कोई वस्तु बिना उसकी इच्छा के ग्रहण नहीं करना को ही हम लोग अस्तेय कहते हैं। ठीक है, अपरिग्रह क्या होता है, तो अपरिग्रह यानी किसी प्रकार का संग्रह नहीं करना, उसे अपरिग्रह कहते हैं। अब ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या होता है, यानी कि ब्रह्मचर्य व्रत का सख्ती से पालन करना, यानी ब्रह्मचर्य व्रत का सख्ती से पालन करना ही ब्रह्मचर्य कहलाता है। जैन धर्म के 4 वरों, शिक्षा, अन्न, चिकित्सा और आवास। 4 वर कौन कौन से थे, शिक्षा, अन्न, चिकित्सा और आवास के सिद्धांत ने इसे लोकप्रिय बनाने में मदद की है। तो वो कौन से 4 वर है जिन्होंने इसे लोकप्रिय बनाने की मदद की है जैन धर्म को, शिक्षा, अन्न, चिकित्सा और आवास। शिक्षा, अन्न, चिकित्सा और आवास। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। अगर क्वेश्चन आए कि जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता है, तो नहीं होगा ऑप्शन। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, लेकिन आत्मा की मान्यता है। जैन धर्म जो है, इसमें ईश्वर की मान्यता नहीं है, लेकिन आत्मा की मान्यता जैन धर्म में है। जैनियों के अनुसार जीव यानी कि आत्मा न केवल मनुष्यों व पशु पक्षियों में, वरन पेड़ पौधों, पत्थरों व जल में भी पाया जाता है। यानी जैन धर्म के अनुसार जो है, आत्मा नहीं केवल मनुष्य में बल्कि पशु पक्षियों में, यानी कि पेड़ पौधे में, पत्थरों में और जल में भी आत्मा का निवास होता है, आत्मा उसमें पाई जाती है। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि का निर्माण जीव तथा अजीव नामक 2 मूल तत्वों से हुआ। जीव चेतन तत्व है और अजीव अचेतन जड़ तत्व है। जीव कैसा है, तो चेतन है, और अजीव जो है अचेतन है। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। महावीर जो है पुनर्जन्म में और कर्मवाद में विश्वास करते थे। ये ईश्वर को नहीं मानते थे, लेकिन आत्मा को मानते थे। इनका कहना था कि आत्मा जो है मनुष्य में तो होती ही है, लेकिन मनुष्य के साथ पशु पक्षियों में, पेड़ पौधों में, पत्थरों में और जल में भी आत्मा का निवास होता है। और जैन धर्म के अनुसार सृष्टि का निर्माण 2 तत्व से हुआ है, जीव और अजीव। जीव जो है चेतन तत्व है, अजीव अचेतन तत्व है। और महावीर जो है पुनर्जन्म पे विश्वास करते थे, कर्मवाद पे भी विश्वास करते थे।
जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद और अनेकांतवाद है, जो जैन धर्म का मौलिक सिद्धांत है। तो जैन धर्म के मौलिक सिद्धांत कौन से हैं? जैन धर्म के मौलिक सिद्धांत स्यादवाद और अनेकांतवाद। जैन धर्म के मौलिक सिद्धांत कौन से हैं? पहला स्यादवाद और दूसरा अनेकांतवाद। जैन धर्म के मौलिक सिद्धांत स्यादवाद और अनेकांतवाद। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। जैन धर्म जो है अपने आध्यात्मिक विचारों को किससे ग्रहण किया है? तो सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। जैन धर्म ने सांख्य दर्शन से अपने आध्यात्मिक विचारों को ग्रहण किया है। अब आगे देखते हैं। देखिए, अब हम जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा को देखते हैं कि ऐसे कौन से राजा हुए प्राचीन इतिहास में जो कि जैन धर्म को मानते थे, उनके अनुयायी थे। तो उदयीन वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष, चंदेल शासक। कौन कौन है? तो उदयीन वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष, चंदेल शासक। मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य में विशाल बाहुबली की मूर्ति यानी कि गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण कब किया गया और कहाँ किया गया? तो गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति यानी कि गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। गोमतेश्वर की प्रतिमा कायोत्सर्ग मुद्रा में है। तो गोमतेश्वर की मूर्ता जो वहां पे तो गोमतेश्वर की मूर्ति जो वहां पे विराजमान है वह किस मुद्रा में है? तो कायोत्सर्ग मुद्रा में है। किस मुद्रा में है? कायोत्सर्ग मुद्रा में है। महावीर तपस्या की इस मुद्रा में वह अपनी चारों ओर के वातावरण से अनभिज्ञ है। उनके पैरों में सांप लपेटे हुए हैं तथा चींटियों ने मिट्टी के घरौंदे बना दिए हैं। यह मूर्ति 18 मीटर ऊंची है एवं एक ही चट्टान को काटकर बनाई गई है। तो ये जो गोमतेश्वर की मूर्ति है, तो ये जो गोमतेश्वर की मूर्ति है, ये कहाँ पे है? तो ये कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में है। कब बनाई गई? तो 10वीं शताब्दी के मध्य में बनाई गई। तो ये जो मूर्ति है कितनी ऊंची है? तो 18 मीटर ऊंची है। और यह प्रतिमा किस मुद्रा में है? तो कायोत्सर्ग मुद्रा में है। किस मुद्रा में है? कायोत्सर्ग मुद्रा में है। एक ही चट्टान को काटकर यह मूर्ति जो है बनाई गई है। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया। तो क्वेश्चन आ सकता है कि खजुराहो में जो जैन मंदिर है उसके निर्माण किसने करवाए थे? तो चंदेल शासकों ने करवाए थे। खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो चंदेल शासकों ने किया था। आधुनिक तमिलनाडु के पुदुकोट्टई जिले में स्थित सीथन्नवासल या सीतन्नवासल इसे कहते हैं, गुफाएं जैन धर्म से संबंधित है। यानी कि तमिलनाडु के पुदुकोट्टई जिले में सीतन्नवासल गुफाएं हैं। वो गुफाएं किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। सीतन्नवासल किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। और सभी को पता होगा कि मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मौर्योत्तर युग में मौर्योत्तर युग में मथुरा जो था, मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। ठीक है, ये बात आप लोगों को याद रखना है कि मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध किससे है? जैन धर्म से है। मथुरा कला का संबंध किससे है? मथुरा कला का संबंध किससे है? तो जैन धर्म से है। मथुरा कला का संबंध किससे है? जैन धर्म से है। ठीक है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी जो है भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। जैन तीर्थंकर जो थे उनकी जीवनी किसमें है? तो भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। किसके द्वारा रचित? भद्रबाहु द्वारा रचित कल्प सूत्र में है। ठीक है। मैंने अभी क्या बोला कि मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध किससे है? जैन धर्म से है। और मैंने क्या कहा? जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्प सूत्र में है। यानी कि जैन तीर्थंकर जो थे उनका जो जीवनी है किसमें है? कल्प सूत्र में है। किसने इसका रचयिता किया था? तो भद्रबाहु ने इसका रचयिता किया था। कल्प सूत्र के रचयिता भद्रबाहु। उसके बाद अंत में जो है
72 वर्ष की आयु में जो है महावीर की मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु को निर्वाण नाम दिया गया है। मृत्यु को ही क्या कहा गया है? निर्वाण। यानी कि 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु हुई। तो महावीर की जन्म कब हुई थी? 540 ईसा पूर्व में। हम लोग अभी पढ़े थे 540 में इसकी जन्म हुई। उसके बाद 72 वर्ष की उम्र में, तो 540 72 माइनस होगा तो 468 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हुई थी। 540 में इसकी जन्म हुई थी और इसकी मृत्यु कब हुई थी? 468 ईसा पूर्व में। कहाँ पे हुई थी? तो बिहार राज्य के पावापुरी में हुई थी। कहाँ पे? तो पावापुरी में हुई थी। तो महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो पावापुरी कहाँ पे है? राजगीर में है। पावापुरी कहाँ पे है? राजगीर में है। तो इनकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व में पावापुरी राजगीर में हुई थी। ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग एक बार रिपीट कर लेते हैं। पहले हमने क्या देखा था कि जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। तीर्थंकर किसे कहा जाता है? तो जैन धर्म के प्रवर्तक को ही तीर्थंकर कहा जाता है। और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो अगर वास्तविक पूछा जाएगा तो महावीर स्वामी इज योर राइट आंसर। तो महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ है, जो कि ज्ञात्री कुल के राजा थे। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ, जो कि ज्ञात्री कुल के राजा थे। उसकी माता का नाम त्रिशला, अभी हम लोगों ने देखा है। उनकी माता का नाम त्रिशला, जो कि लिच्छवी नरेश सितक की बहन थी। और इनके बड़े भाई कौन थे? नंदीवर्धन। नंदीवर्धन से ही तो परमिशन लेके ये जो है सन्यासी जीवन को स्वीकारे थे। ठीक है। इनका जन्म कब होता है? 540 ईसा पूर्व में। कहाँ पे? तो वैशाली के कुंडग्राम में। और इनका मृत्यु कब हुआ? 468 ईसा पूर्व में। ठीक है। इनका मृत्यु कब हुआ? 468 ईसा पूर्व में। और इनकी बेटी का नाम क्या था? प्रियदर्शनी। अनोजा प्रियदर्शनी हम लोगों ने अभी पढ़ा। और इनके दामाद, जो कि इनके प्रथम अनुयायी थे, उनका नाम क्या था? जामिल था। कितने वर्ष की उम्र में महावीर स्वामी जो है अपने गृह को त्याग दिए थे? तो 30 वर्ष की उम्र में। और यह 12 वर्ष तक जो है ज्ञान की प्राप्ति में लगे रहे। तो 12 वर्ष के पश्चात इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है। तो आज यहाँ पे हम लोगों का जैन धर्म टॉपिक यानी कि जैनिज्म कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम लोग इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को करेंगे, जो कि किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म से अक्सर सभी एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट सेशन देखना ना भूले। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू।